राधे कृष्णा। जय माता दी, जय गुरुदेव। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को, माता के सभी भक्तों को पता ही है कि ये नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ ही है कि आपके अंदर एक एक करके 9 की 9 भक्तियों का जागरण हो और उन भक्तियों के जागरण स्वरूप जब आपकी भक्ति का आविर्भाव होगा, आपकी चेतना का विस्तार होगा, तो आप उस परब्रह्म को प्राप्त कर सकें और उसमें विलीन हो सकें, उसके साथ एक तत्व का आभास कर सकें। यही है नवरात्रियों की अनुपम महिमा और नवधा भक्ति भी इन्हीं का ही प्रारूप है। कृष्ण कहते हैं, उधव मोहि संत सदा अति प्यारे। बिल्कुल सही कहा है कि उधव मोहि संत सदा अति प्यारे। क्यों? क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही यही है, भक्ति का प्रथम चरण ही यही है। परमात्मा इशारा करते, मुझे संत सदा अति प्यारे। कान्हा इशारा करते, संत सदा अति प्यारे। तुम समझ लो, तुम देख लो, तुम जान लो उनके विश्लेषण को। उधव मोहि संत सदा अति प्यारे, बिल्कुल। और यही बात गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भी कही है कि नवधा भक्ति की प्रथम सीढ़ी, प्रथम चरण ही यही है। कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संग किसका होता है? संग होता है जब हम अपनी आत्मा को उस भाव में, उस चेतना में निरूपित कर देते हैं, तो हमारी आत्मा का संग हो जाता है उसके साथ में। बाहरी दुनिया में नहीं, हृदय की दुनिया में, हृदय के भावों को बोला है वहाँ पर गोस्वामी जी ने कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी कि अपने चित्त की दशा को अपने संतत्व में विलीन कर दो। आपके अंदर संतत्व का इतना जागरण हो जाए कि आपका चित्त संतत्व हो जाए। और संतत्व की परिभाषा क्या बताई गई है? संत हृदय नवीनीत समाना, कहा कभी ने परी कहे न जाना। निज परिताप द्रिवैरा भनीता, परे दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत जो है वो दूसरों का दुख नहीं देख सकता, यानी कि नवनीत से भी एक श्रेणी और ऊपर। नवनीत मक्खन जिसको बोलते हैं, मक्खन तो स्वयं अपने ही ताप से पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के ताप से पिघलते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने आगे भी रामायण में लिखा है कि संत और असंत की परिभाषा क्या है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत वो हैं जो दूसरों का दुख नहीं देख सकते, और असंत वो होते हैं जो दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। यही परिभाषा है, यही डेफिनेशन है, यही बीच की जो अंतर है संत और असंत का, यही है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, उधव मोहि संत सदा अति प्यारे। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। और ये नवनीत जो है ना, ये एकदम यूं ही नहीं आ जाता। अगर आप रामायण को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझें तो ये जीवन का विश्लेषण है। ऐसे ही नहीं कि आप बस बैठे, आपने रामायण पढ़ी और बस हो गया, नहीं। ये निचोड़ है आपके जीवन का, आपके ध्यान का, आपकी साधना का, आपकी भक्ति का। गोस्वामी जी आगे लिखते भी हैं
ये नवनीत इसी तरह प्रकट नहीं होता कि बस मन में सोचा और हो गया, नहीं, बहुत साधना लगती, बहुत ध्यान लगता। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, इसी में रामायण में ही लिखा गया है, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। देखिए नवनीत तक का जो आपकी जो यात्रा है वो कैसे होती है, आपकी गति कैसे है। आप नवनीत बनना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे बनोगे? यूं ही एकदम से तो नहीं कि बस सोचा और हो गए, नहीं, उसकी एक यात्रा है, एक साधना है, एक सत्य, एक श्रद्धा है, विश्वास है। और शायद इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप शंकर ही राम को अपने हृदय में धारण कर पाए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो गोस्वामी जी ने आगे लिखा है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जब परमात्मा की कृपा से आपकी हृदय में सात्विकता आएगी, श्रद्धा आएगी, जब ऐसा भाव हृदय में आएगा, जब आपके हृदय में स्वयं शिव और पार्वती विराजमान होंगे, श्रद्धा विश्वास रूपणो, तो कहीं ये संशय है ही नहीं कि आपके हृदय में राम ना आए, आपके हृदय में कृष्ण ना उतरे, हो ही नहीं सकता। और उसके आगे की यात्रा क्या बताइए, जब श्रद्धा आएगी, जब विश्वास आएगा, जब सात्विकता आएगी जीवन में, तब होगा क्या? जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। जप होगा, आप खुद नहीं करेंगे, आप अपने आप को स्वयं कष्ट नहीं देंगे, प्रेम इतना आपके हृदय में बस जाएगा कि नैनों से आपके अश्रु सहज ही गिरेंगे। कोई कहेगा नहीं, आपको कहने की या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस समय हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिस समय परमात्मा आपके हृदय में प्रेम भर देता है, बस उस वक्त आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस सहज हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, कुछ नहीं करो, मौन हो जाओ। जो होगा, जो घटनाएं घटेंगी, वो अपने आप सहज घटेंगी। तुम्हारी आँखों में अपने आप उसकी करुणा के आंसू निकलेंगे, उसकी विरह के आंसू निकलेंगे। वो तप करोगे, विरह में तपोगे, उसके परमात्मा से मिलन की अग्नि में तप जाओगे, तो तुम्हें कुछ करना नहीं होगा। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में कुछ भी करती ही, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहज ही होता चला जाता है। और जितना ही आप सहज होते चले जाओगे, बस परमात्मा के उतने ही करीब पहुंचते चले जाओगे, उतना ही उसके साथ आपका एक तत्व होता चला जाएगा। मोह कपट छल छिद्र ना भावा, यही कहते हैं ना परमात्मा। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। आगे भी गोस्वामी जी ने लिखा है आपके लिए। उसमें होगा क्या कि जब आपका ये शरीर, आपका गौ रूपी ये शरीर जिस समय श्रद्धा और सात्विकता से आगे बढ़ेगा, परमात्मा की कृपा प्राप्त करके एक बार शरणागति कर लो बस। कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बस सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ उसके ऊपर एक बार, बस उसके ऊपर निर्भर हो जाओ, सब छोड़ दो। फिर होगा क्या? जिस समय आपकी ये गौ रूपी चेतना, आपकी सात्विकता, आप श्रद्धा के साथ जब आगे बढ़ेंगे, जप तप नियम धर्म अपने आप आपके जीवन में उतरने लगेगा। आपको कुछ करना नहीं है, आप स्वयं ही सहजता से होता चला जाएगा। फिर ते त्रन चरेत, ते त्रन हरेत, चरे जब गाई,
भाव बख्श शिशु पाई पिन्हाई, नोहि निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। जिस प्रकार से एक गाय हरा चारा चुगती है, हरे चारे को चरती है, उसी प्रकार से जब आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास आएगा तो आप जप तप नियम धर्म का चारा स्वतः ही चरने लगेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन की भूख हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ सुहाएगा ही नहीं, सहज होगा। खाना खाते हैं ना भूख में, सहज ही खाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें खाना पड़ता है, खाना पड़ता नहीं, हमारी ज़रूरत हो जाती है। जब भक्ति जीवन में उतरती है तो विरह अपने आप उतर आता है आपके जीवन में। परमात्मा के साथ में आपके लिए प्रेम, आपके अंदर उसके लिए तड़प आपके जीवन में सहज ही उतर आती है, कुछ करना नहीं होता। और जब ये तड़प उतरती है जीवन में तो आप जप तप नियम धर्म सब करोगे। एक माँ को देख अपने बच्चे के लिए कितने व्रत करने लगता थी, कोई मना करे तो मानती नहीं। कोई अच्छा उसको अगर कोई मना करे ना कि तुम तबीयत खराब हो जाएगी या बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो वो दूसरों को दिखाने के लिए शायद कर दे कि ठीक है मैं नहीं कर रही, लेकिन स्वयं में फिर भी करेगी। प्रेम, ये प्रेम करवाता है, कोई और नहीं करता। ये प्रेम है जीवन में जो करवाता है। जब इस प्रकार की जीवन में आपकी घटनाएं घट जाएंगी, जब ऐसी गौ को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे जो धर्म से हो रत हो, प्रेम से रत हो, तप से रत हो, फिर उस गाय को दोहने वाला जब अहीर जो गाय को दोहता है, और ऐसी गाय, ऐसे तृणों को चुनकर आई हुई गाय अपने आप को जब परमात्मा के आगे समर्पित कर देती है, तो दोहने वाले अहीर के सामने गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी गाय अपने आप को जब समर्पित करती है तो क्या होता है? परम धर्म मही पय दुही भाई। ये आपके नवनीत की यात्रा है, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। जीवन में मौन आना चाहिए आपके। जब जीवन में मौन आएगा, ध्यान आएगा, आप ठहरोगे तो आपके विचारों में बंधन आएगा। ऐसे ही नहीं, विचार आएंगे, विचारों में आपको चुनाव आएगा, आप साक्षी बनेंगे कि वास्तव में जीवन में कौन सी चीज़ें हमारे लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें निरर्थक हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज और पूरी प्रकृति संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास के लिए, क्योंकि आपकी एक एक सोच इस ब्रह्मांड को जागृत करती है, इस ब्रह्मांड पर प्रभाव डालती है। भले ही आप स्वयं को अलग समझते हो कि हमारे होने से क्या हो जाएगा, लेकिन जिस समय आपकी चेतना का विस्तार उस हद तक हो जाएगा, आप निश्चय मानिए कि आप प्रभाव डालेंगे। आपकी चेतना उस पूरे ब्रह्मांड पर प्रभाव डालेगी। कभी आपने अनुभव किया होगा, जब आप किसी कत्ल खाने के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की चित्कार आपको द्रवित कर देती है। क्यों? क्योंकि वैसी वातावरण में तरंगे हैं वहाँ पर। जहाँ दुख है, जहाँ हत्या है, जहाँ हिंसा है, वहाँ का वातावरण भी हिंसक है और आप वहाँ पर बैठ नहीं सकते। 2 मिनट में ही आपको घबराहट होने लगेगी, आप भागोगे वहाँ से। या तो आपका चित्त वैसा हो तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, और यद्यपि आपको भागना ही पड़ेगा। और एक मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पर कैसे भी चित्त वाला व्यक्तित्व आए, सबको शांति ही प्रदान होती है। क्यों? क्योंकि वातावरण में ऐसी तरंगे हैं। वहाँ बहुत लोग पूजा कर गए हैं, बहुत लोग प्रार्थना करके गए हैं, बहुत लोग साधना करके गए हैं ईश्वर के सामने। वो पंच तत्व जो आपके शरीर में बना हुआ है, आपका शरीर जिस पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो पंच तत्व सारे जगत में विद्यमान है। आप भी उस सागर की एक लहर ही तो है। क्या आप उस पंच तत्व से अलग हैं जिससे ये सृष्टि बनी है?
तो जितने भगवान बाहर हैं उतने ही भगवान आप में हैं। भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर सब कुछ आप में है। आप पंचतत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इन 5 तत्वों का ही तो निरूपण है ये पंच तत्व, ये शरीर। तो जैसा जैसा आप अपनी मति, अपने हृदय की चेतना को विस्तार देंगे, उतना ही आप भगवान यानी कि प्रकृति में उस चेतना का विस्तार करेंगे। इसलिए ये यात्रा बहुत सावधानी से करनी है आपको। एक एक कदम फूंक कर रखना है आपको। अपनी चेतना, अपनी सात्विकता को जगाइए। तीनों गुणों में अपने सात्विक गुण को प्रदान कीजिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परम धर्म मैं पै दूही भाई, अब ठे अनल अकाम बनाई, तोष मरुते ताब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देहि जमावे। आपके हृदय में जब धर्म आ जाएगा, वाह, बहुत सुंदर निरूपण किया है। जब आपकी यात्रा में, जब आपके जीवन की यात्रा में अनुभव आएंगे, अनुभव से मतलब है कि आप जब अग्नि पर तप जाएंगे, जब आप जान लेंगे सही क्या है, गलत क्या है, प्रकृति के लिए ज़रूरी क्या है, और आप कितना अपने अंदर लेकर चल रहे हो, उसमें से क्या आपको ज़रूरी था और क्या निरर्थक था। जब आप गहरे मौन में, गहरी साधना में डूबेंगे, और जब आप अपने आप का आकलन करेंगे, जब आप अपने आप को उस कसौटी पर कसने के लिए, उस अग्नि पर तपाने के लिए स्वयं को रख देंगे, उसके बाद आपका व्यक्तित्व क्षमा, दया, स्वभाव से भर जाएगा। आप प्रेम से भर जाओगे। और यही वो क्षण होता है जब आप क्षमा से, दया से, ममता से, प्रेम से भरे होते हो। यही वो क्षण है कि अब आप मौन में ठहर जाओ। लगा दो जावन यहाँ पर। यही वो क्षण है जब आप अपने जीवन में स्थायित्व लेकर आ जाए। नवनीत की यात्रा है, स्थायित्व लेकर आ जाए आप। तो वही गोस्वामी जी ने कहा है कि तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन दे जमावे। फिर उस समय आप साक्षी भाव से केवल देखिए विचारों के आने जाने का, विचारों का आदान प्रदान। सिर्फ साक्षी भाव से आप देखिए कि आपके अंदर विचार क्या आ रहे हैं। सिर्फ साक्षी बन जाइए, उनमें मिलिए मत। विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बस साक्षी होकर के बस देखिए उन्हें। और होगा क्या, जब आप शांत होकर के निर्मल मन से मौन में ठहर करके अपने विचारों का विश्लेषण करेंगे, तो मुदिता मथे विचार मथानी, दम उधार रजु सत्य सुवानी। आप मुदित मन से, मुदित मतलब प्रसन्न मन से अपने विचारों का मंथन कर सकते हैं। निष्पक्ष होकर के आप मंथन कर सकते हैं। आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जहां आप निष्पक्ष निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। ट्रांसपेरेंसी, सत्य की स्थिति में आप खड़े हो जाएंगे। और उस वक्त आपके अंदर संतत्व का विस्तार होगा। और वही वो क्षण है
जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि तब मथी काढ़ लेव नवनीता, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। और यही वो क्षण है जब आप अपने हृदय में से जो सत्य है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उसका मक्खन निकाल लें, नवनीत निकाल लें और अपने हृदय को उस नवनीतता के साथ में समावेश कर दें। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ऊधव मोहि संत सदा अति प्यारे। और यही है आपकी भक्ति का प्रथम चरण। प्रेम नवनीत तक की यात्रा आपकी भक्ति का प्रथम चरण है। ईश्वर की कृपा, सरेंडर कर दो उसको। सबसे पहले ईश्वर के ऊपर अपने आप को सरेंडर कर दो, उनके चरणों में। जो तेरी मर्जी, जो तेरी रजा। और जब आप इस तरह से सरेंडर करते हो ना, अनदेखा कर ही नहीं सकता वो अनदेखा कर ही नहीं सकता। समय दिन देरी लग सकती है, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकता। कान्हा ज़रूर आएंगे, विश्वास रखिएगा। तो नवधा भक्ति पर प्रथम भक्ति का जो विश्लेषण है वो मैंने आपको आज बताया। आगे भी एक वीडियो लेकर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी।